नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ जो कल के साथ साथ आज भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। सबसे पहला कि कोविड-19 के प्रिकॉशन जो हैं वो और सख्ती से लेने हैं। ये बार बार हम कहते हैं क्योंकि इनको जितना हम लोग सख्ती से पालन करेंगे उतना ही उम्मीद है कि ज़्यादातर जल्दी में कोविड-19 का जो कहर है वो ख़त्म होगा और इसे फैलने से भी हम रोक सकेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे वो ये है कि एसओपीज चेंज की गई हैं। जो जितने भी लोग जो हवाई यात्रा कर कर जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, रेल यात्रा कर कर जम्मू कश्मीर में एंटर कर, रोड के जरिए जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, तो वो सब लोगों के लिए एक नई एसओपी जो है वो तैयार की गई है। ये एक फैसला जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। वो फैसला क्या है उस पर डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आज का कोविड-19 बुलेटिन जो है वो आपके लिए पढ़ दूँ। 450 नए मामले कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। ये आज का आंकड़ा जो हमारे पास मीडिया बुलेटिन के हवाले से पहुंचा है। इसके अलावा 83 मामले जो हैं इसी 450 में से जम्मू डिवीज़न से हैं। 367 मामले कश्मीर संभाग से हैं। वहीं 520 रिकवरीज हुई हैं, जहां 450 एक्टिव केसेस नए आए हैं, पॉजिटिव केसेस नए आए हैं। वहीं 520 रिकवरीज, यानी कि रिकवरी का आंकड़ा 70 ज़्यादा है एक्टिव केसेस से पॉजिटिव केसेस से। वहीं 189 लोग जो हैं वो आज की डेट में जम्मू में रिकवर हुए हैं। 331 लोग कश्मीर संभाग में रिकवर होकर अपने घर भेजे जा चुके हैं। 17 लोगों की मौतें जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 24 घंटे में हुई हैं। एक उसमें से जम्मू में हुई है। 16 मौतें कश्मीर डिवीज़न में, यानी कि ये आंकड़ा अब जो मौतों का कश्मीर डिवीज़न में हो चुका है वो 339 हो चुका है और 26 मौतें जम्मू में अभी तक हुई हैं। तो टोटल आंकड़ा 365 हो चुका है टोटल मौतों का, जो हमारे पास मीडिया बुलेटिन के हवाले से खबर है। इसके अलावा 6 लाख का आंकड़ा जो है वो टेस्ट का जम्मू कश्मीर ने क्रॉस कर लिया है। 6,27,387 टेस्ट पिछले जितने भी महीने से कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं अभी तक कर चुकी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। 6,07,518 लोग उसमें से नेगेटिव आए हैं। 19,869 लोग आज के 450 मिला के पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 7,662 लोग अभी भी एक्टिव हैं। वहीं 11,842 लोग रिकवर कर चुके हैं। 11,842 में आज के 520 भी मिला लीजिए, यानी कि अगर 500 कर कर भी तेज़ी से आंकड़ा रिकवरी का बढ़ता है तो एक दिन उम्मीद है कि जल्द ही हमारा कोविड-19 का जो खतरा है वो ख़त्म हो जाएगा। 2425 लोग जम्मू से और 9,417 लोग कश्मीर से रिकवर हुए हैं। 1,850 लोग जम्मू से और 5,812 लोग कश्मीर में इस समय एक्टिव हैं और ये आंकड़ा टोटल पहुंचा है हमारे पास। इसके अलावा आज की डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की बात करें तो आज भी एक बार फिर से श्रीनगर में ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 183 टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं। 13 उसमें से ट्रैवलर हिस्ट्री है जिनकी, और 170 ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बारामूला में 42 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 34 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और 8 की ट्रैवल हिस्ट्री है। कुलगाम में 2 पॉजिटिव आए हैं, 1 विद ट्रैवल हिस्ट्री, 1 विद हिस्ट्री। शोपियान में 6 पॉजिटिव आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अनंतनाग में 20 पॉजिटिव केस आए हैं, 1 ट्रैवलर है, 19 नॉन ट्रैवलर्स पॉजिटिव आए हैं। कुपवाड़ा में 16 पॉजिटिव केसेस आए हैं, 15 उसमें से नॉन ट्रैवलर्स हैं, 1 ट्रैवलर है। पुलवामा में 32 पॉजिटिव केसेस आए हैं, 32 के 32 नॉन ट्रैवलर हैं। बडगाम में 20 आए हैं, ये भी नॉन ट्रैवलर हैं। बांदीपुरा में 33 पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं, ये भी सारे के सारे नॉन ट्रैवलर्स हैं। और गांदरबल में भी 13 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, यानी कि कश्मीर संभाग में जो टोटल केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 367 हैं और सबसे ज़्यादा 183 श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। वहीं जम्मू संभाग के जिला जम्मू में 38 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, नॉन ट्रैवलर्स हैं। कठुआ में कोई पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में नहीं रिपोर्ट किया गया, इकलौता डिस्ट्रिक्ट आज जम्मू एंड कश्मीर का है। राजौरी में 13 पॉजिटिव केसेस हैं, 3 नॉन ट्रैवलर, 10 ट्रैवलर। उधमपुर में 9 पॉजिटिव केसेस हैं, 8 नॉन ट्रैवलर, 1 ट्रैवलर। रामबन में भी 1 पॉजिटिव केस है, ये भी ट्रैवलर है। सांबा में 3 पॉजिटिव केस हैं, ये सारे के सारे ट्रैवलर्स हैं। डोडा में 4 पॉजिटिव केस हैं, 2 ट्रैवलर, 2 नॉन ट्रैवलर। पुंछ में 12 पॉजिटिव केसेस हैं, 4 उसमें से ट्रैवलर्स हैं, 8 नॉन ट्रैवलर्स हैं। किश्तवाड़ में 2 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, 1 ट्रैवलर, 1 नॉन ट्रैवलर। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी 1 पॉजिटिव केस आया है, ये भी ट्रैवलर बताया जा रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा केसेस पिछले जितने भी दिन से कोविड का कहर शुरू हुआ है 4,658 केसेस कश्मीर संभाग के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं,
जिसमें से 2,658 लोग एक्टिव हैं, 1,887 लोग रिकवर कर चुके हैं, 69 की रिकवरियाँ पिछले 24 घंटे में हुई हैं, 113 लोग 79 की रिकवरी पिछले 24 घंटे में हुई हैं 79 लोगों की, 113 मृत्यु श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हो गई हैं, और 2 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं किश्तवाड़ रियासी जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई। और हम यही उम्मीद करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कोई भी मृत्यु और कहीं पर भी ना हो कोविड-19 की वजह से। खतरा जो है अभी भी बना हुआ है, पर जितने प्रिकॉशंस हम लोग लेते रहेंगे उसके हिसाब से बचा भी जा सकता है। जितनी तैयारियां आप लोग रखेंगे, जितना ख्याल अपना और अपने लोगों का आप लोग रखेंगे, मास्क पहन कर जाएंगे और बाकी सब चीज़ें। हम स्टार्टिंग में जब बात कर रहे थे कि प्रोटोकॉल एसओपी में चेंज किया गया है, जो रेल यात्रा कर कर, हवाई यात्रा कर कर, रोड यात्रा कर कर जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए एक नई एसओपी तैयार की गई है। पुरानी एसओपी में मैं बता दूं कि 100% आरटीपीसीआर टेस्टिंग की बात कही गई थी, वो अब भी लागू रहेगी। आरटीपीसीआर या जो एक और टेस्ट जो नया शुरू किया गया है हाल ही में, वो है एंटीजन टेस्ट, कोविड-19 एंटीजन टेस्ट। ये एक रैपिड टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, बट इसमें एंटीबॉडी का पता चलता है, जो कि अभी प्रोसेस में और तेज़ी से इस पर काम हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग इसकी हो, ताकि ये पता चल पाए कि एंटीबॉडीज़ किस किस व्यक्ति में तैयार हो चुकी है। यानी कि अगर कई सारे लोग, मैं और आप जैसे लोग जो असिम्टोमेटिक हैं पर अब आज तक हमारा कोविड टेस्ट नहीं हुआ, और अगर हम लोग पॉजिटिव थे और अगर हमने उसको रिकवर कर लिया है, हमारी बॉडी ने उसको झेल लिया है उस वायरस को, तो हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, जिस पर प्लाज्मा थेरेपी भी, जिसे बाद में कहा जाता है कि प्लाज्मा थेरेपी भी आप उस ब्लड को इस्तेमाल कर कर की जा सकती है, ताकि एक वनरेबल जो पेशेंट है, जो ख़राब कंडीशन में पेशेंट है, जिसकी हालत ख़राब हो रही है कोविड की वजह से, उनमें प्लाज्मा थेरेपी कर कर उन लोगों को भी ठीक किया जा सके, जिनकी एंटीबॉडी बन चुकी है उनमें एंटीबॉडी डाली जा सके। तो वही टेस्ट भी अब जम्मू एंड कश्मीर में शुरू होने वाला है, जिसके बाद एक फैसला लिया गया है कि 100% टेस्टिंग तो होगी, बट हवाई यात्रा कश्मीर में जो एंटर करेगा उसके लिए अब 14 दिन का होम क्वारंटीन रखा गया है, बजाय इसके कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन या फिर पेड क्वारंटीन में जाए, जो पहले प्रोटोकॉल था। पहले जो भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करता था, वो किसी भी रास्ते से आए, चाहे वो हवाई यात्रा करके, रेल यात्रा करके या बाय रोड आए, उसको 100% आरटीपीसीआर टेस्टिंग से गुजरना पड़ता था। टेस्ट तो होता था, बट साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव या पेड क्वारंटीन होता था, जिसे बदल कर रेल के लिए और हवाई यात्रा के लिए अब किया गया है 14 दिन का होम क्वारंटीन। उसमें उसको एक आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करनी होगी। अगर उसके पास एक फ़ोन पहले से है, अगर उसने रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में जाना होगा, जो कि एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, फ़ोनों में आरोग्य सेतु ऐप चल सकती है। इसके अलावा जो और एसओपी तैयार की गई है, उसमें बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊं, ये सिर्फ रेल और एयर के लिए है। कोई भी ऐसा ना समझे कि बाय रोड आने वाले व्यक्ति को भी होम क्वारंटीन भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। बाय रोड आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग भी होगी, और होम क्वारंटीन नहीं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन या फिर पेड क्वारंटीन में ही भेजा जाएगा। वो अपने दिमाग से बात निकाल दे कि उसको होम क्वारंटीन भेजा जाएगा और घर जाकर वो अपने आप को दूर रखे बाकी चीज़ों से, ऐसा नहीं है। तो रेल के लिए और एयर के लिए बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो कुछ और बदलाव किए गए हैं उसमें ये है, आरोग्य सेतु ऐप वाला मैंने बता दिया। अगर आप रेड डिस्ट्रिक्ट या किसी ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं तो उसमें भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग तो कराई जाएगी, और साथ ही साथ एयर ट्रैवल का भी देखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग बिजनेसिस पर्पसेज के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होंगे, उनको 4 दिन के लिए लो किया गया है। यानी कि अगर आप व्यक्ति कोई एयर ट्रैवल या रेल ट्रैवल कर जम्मू कश्मीर में एंटर करता है, उसको 4 दिन का समय दिया जाएगा। उसको ये कहा जाएगा कि अगर आप 4 दिन में वापस जा सकते हैं तो आप लोग अपनी एक तो कंफर्म रिटर्न टिकट बताइए, वो आपको बतानी होगी। दूसरा, किस होटल में जानकारी दीजिए, उसकी कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास बिजनेस आईडी होनी चाहिए। ये कुछ फैसले रखे गए हैं। 36 घंटे में अगर कोई एम्बुलेंस ड्राइवर या एम्बुलेंस जो है वो 36 घंटे में किसी बाहर स्टेट में जाकर वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है, तो उसको भी जो है वो उसके होम क्वारंटीन और बाकी जो फैसिलिटीज़ बताई गई हैं उनसे बचा जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन नहीं होगा। और ये कुछ फैसले जो हैं लिए गए हैं। इसके अलावा ट्रांजिट लेबर जो बीआरओ की है, जो लद्दाख जाना चाहती है, और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के पुलिस फोर्स के जवान
डिफेंस के कोई भी जवान हो, उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है उसकी फैसिलिटी जो रखी गई है टेस्टिंग की वही होगी, और इसके माफ़ कीजिएगा इसमें एग्जम्प्ट होगा, और बाकी जो इंटरनल फैसिलिटीज़ जो डिफेंस पर्सोनल के लिए रखी गई हैं वो अपने हिसाब से वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, और इसमें कोई भी वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा होगी। ये एक बदलाव किया गया है। और 48 घंटे का जो समय रखा गया था आरटीपीसीआर या एंटीबॉडी टेस्ट कर वो वापस आ जाता है, तो 48 घंटे के अंदर की उसके बाद रिपोर्ट होनी चाहिए। ये कुछ बड़े फैसले अब लिए गए हैं, यानी कि एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल कर जम्मू कश्मीर में कोई एंटर करता है तो उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगर उसमें सिम्टम्स दिखे तो फिर उसको इतला करनी होगी, फिर उसके बाद उसको कहा जाएगा आप हॉस्पिटल आ जाइए या आपको फैसिलिटी दी जाती है। बट असिम्टोमेटिक व्यक्ति जो है ज़्यादातर वो घरों में ही रहेंगे। ये फैसला एक कल भी लिया गया था, आज भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उम्मीद है कि कोविड-19 के केसेस में लगातार कमी आएगी और वो धीरे धीरे और दी जाएंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।